एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है जहाँ पर सीधा हम लोग को प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मेल। वही मेल जो कि इनविजिबल होती है वो अब कहने लगती है कि मास्टर आप तो काफी कमाल के हो। मैंने अपनी प्रेजेंस को छुपा कर रखा हुआ था पर फिर भी आपको मेरे आने के बारे में पता चल गया। वैसे जिसको आपने वो मैसेज देने के लिए कहा था मैंने उसे वो दे दिया है, पर क्या सही में उसका कोई फायदा है? जिस पर प्रिंस कहता है कि मुझे नहीं पता। अगले सीन में हमें एलिशा को दिखाया जाता है जो कि विलेज ऑफ लोआना में जाना चाहती है। वहाँ पर जाने के लिए उसके पास एक नक्शा भी है। वो अब याद करती है कि किंग ने उससे कहा था कि वो विलेज काफी ज्यादा गरीब है, वहाँ पर खाने के लिए खाना भी नहीं है। एलिशा कहती है कि ये सारी बातें बुक में लिखी हुई है पर मैं एक विलेनस हूँ, मुझे जाकर चेक करना चाहिए कि ये असली है या फिर नहीं। पर मुझे लगता है कि डैड मुझे वहाँ पर जाने की परमिशन देंगे, इसलिए मुझे छुप कर ही वहाँ जाना होगा। अगले सीन में हम लोग एलिशा को देखते हैं जो कि रात के समय पर फॉरेस्ट के रास्ते से उसी विलेज के अंदर जा रही होती है। तब अचानक से काफी तेज एक आवाज आती है जिसे सुनकर वो डर जाती है, पर अब वो अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है कि मैं एक विलेनस हूँ, छोटी सी आवाज से मैं डरूंगी नहीं। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और कहती है कि लियोना विलेज के चारों तरफ एक मैजिकल बैरियर लगा हुआ है जिससे कि वहाँ के क्रिमिनल्स बंद रहते हैं, पर क्योंकि मेरे पास मैजिक है शायद से मैं उस बैरियर के अंदर जा पाऊंगी। जिसके बाद हम लोग एलिशा को देखते हैं जो कि बैरियर को पार करके उस विलेज में पहुंच जाती है और वो देखती है कि उस विलेज में से तो काफी गंदी बदबू आ रही है। साथ में वो ये भी देखती है कि विलेज की हालत काफी ज्यादा बुरी है, लोगों को तो जमीन पर सोना पड़ रहा है। तभी उसे पता चल जाता है कि कोई उसके पास पहुंच चुका है और वो काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि अगर उन्हें पता चला कि मैं एक नोबल हूँ तो वो मुझे मार देंगे। तभी एक पर्सन उसके कंधे पर हाथ रखता है जिसे देखकर एलिशा अपने चाकू को बाहर निकालकर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो देखती है कि वो बंदा तो अंधा है और अब उसे कहने लगता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और बेहतर यही रहेगा कि तुम अपनी तलवार को बाहर मत निकालो, इससे तुम्हारे ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। ये सुनकर एलिशा अपने वेपन को अंदर कर लेती है। जिसके बाद वो बंदा उसे कहता है कि तुम बाहर से आई हो ना, वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर वो कहती है कि मैं खुद से इस विलेज की हालत देखना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जो सुनकर वो बंदा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ आओ। तो अब एलिशा भी उसके पीछे जाती है। जिसके बाद वो बंदा अब उसे अपने घर पर ले आता है और अब उसे कहता है कि तुम क्या जानना चाहती हो? जिस पर पूछती है कि तुम कौन हो? जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम विल है, तुम कौन हो यंग नोबल लेडी? ये सुनकर एलिशा काफी शौक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक नोबल हूँ, तुम तो देख भी नहीं सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मैं भले ही अंधा हूँ पर चीजों के बारे में मुझे पता चल जाता है, जैसे कि आवाज। मैंने तुम्हारे चलने की ढंग की आवाज को सेंस किया और जिस तरीके से तुम चल रही थी उससे मुझे पता चल गया कि तुम एक लड़की हो और तुम में से ऐसी स्मेल आ रही थी जो कि बाहर के लोगों में से आती है और क्योंकि तुम इस विलेज में आई हो इसका मतलब तुम मैजिक यूज कर सकती हो। इससे साबित होता है कि तुम एक नोबल हो। जब मेरे पास आंखें थी तो मैं नोबल लोगों से घिरा रहता था, इसलिए तुम्हारे प्रेजेंस को मैंने इजीली सेंस कर लिया। तो एलिशा उसे कहती है कि क्या तुम भी एक नोबल हो? जिस पर वो कहता है हाँ, मैं पहले एक कैसल में काम किया करता था पर मैंने एक हाई रैंक वाले बंदे को गलत प्रूव करने की कोशिश करी जिसकी वजह से उन लोगों ने मेरी आंखें निकलवा दी और मुझे इस विलेज में फेंक दिया। तो एलिशा उसे कहती है कि तुम्हारे साथ ही तो बहुत बुरा हुआ, आखिर तुमने क्या कहा था? तो विल कहते हैं कि वो काफी पुरानी बात है, उसे तुम छोड़ दो। ये बताओ कि हम हिस्ट्री क्यों सीखते हैं? जिससे कि हम लोग अपने प्रेजेंट को बेहतर बना सके, है ना? इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम बुक्स में से कितना सीखो, जब तक तुम उसे फ्यूचर के लिए यूटिलाइज नहीं करते हो उसका कोई काम ही नहीं है। सुनने के बाद एलिशा हैरान हो जाती है और कहती है कि विल तो काफी कमाल का है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे पर्सन को कैसे से निकाल दिया गया। एलिशा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें नोबेलिटी पसंद नहीं है? जिस पर वो कहता है हाँ नहीं पसंद है, पर मुझे विश्वास है कि ऐसा दिन जरूर आएगा जब कोई समझेगा कि मैंने क्या किया है। इसके बाद अब एलिशा से कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी कहानी बता दी, अब तुम अपने बारे में बताओ क्या कि तुम ऐसी जगह पर क्या करने आई हो? तो एलिशा भी अब उसे सारी बातें बता देती है कि किस तरीके से वो एक विलेनेस बनना चाहती है। वही विल भी उसकी सारी बातों को काफी आराम से सुन रहा होता है। जिसके बाद अब एलिशा के जाने का समय हो जाता है। विल उसे कह रहा होता है कि वापस मत आना क्योंकि यहाँ पर काफी खतरा है। जिस पर एलिशा कहती है नहीं मैं जरूर वापस आऊंगी। तो विल भी अब मान जाता है और कहते हैं ठीक है, अगर तुम आओ तो रात में ही आना, दिन में नहीं। तो एलिशा भी मान जाती है। जिसके बाद वो अपने घर पर वापस चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब 1 साल बीत जाता है। वो बताने लगती है कि पिछले 2 सालों से वो बुक्स पढ़ती आ रही है और स्वॉर्ड ट्रेनिंग भी करती आ रही है। साथ में वो ग्रैंडपा विल से भी लगातार मिलती आ रही है। बस कुछ बदला है तो वो ये है कि उसका भाई जो एल्बर्ट है वो 15 साल का हो चुका है, इसलिए वो मैजिक एकेडमी में जाने लग गया है। एलिशा कह रही होती है कि मुझे विश्वास है कि प्रिंस और हीरोइन अब तक मिल चुके होंगे और वो एक दूसरे को प्यार भी करने लगे होंगे। मैं वेट नहीं कर सकती हूँ उनके सामने एक विलेनेस के तौर पर आने के लिए। तभी एरिक और हेनरी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम टाउन में जाना चाहोगे? जिस पर वो कहती है हाँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर एलिशा को एक दुकान अच्छी दिखती है। तो एरिक अब उसे बताता है कि इस दुकान को उसका दोस्त ही चलाता है। जिसके बाद वो उसी दुकान के अंदर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? जिस पर एलिशा कहती है कि मेरा नाम एलिशा है। जो सुनकर वो बंदा कहते हैं ओ तुम इनकी छोटी बहन हो, मेरा नाम पॉल है, मेरी दुकान में आने के लिए शुक्रिया, मैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स बेचता हूँ। वैसे तुम्हें ज्यादातर मेडिकल हर्ब्स ही यहाँ मिलेंगे क्योंकि मेरी फैमिली ग्रीन मैजिक में माहिर है। तो एलिशा उसे कहती है कि क्या तुम एक नोबल हो? जिस पर वो कहते हैं पर एक लो रैंक वाला नोबल। वो अब कहने लगता है कि पौधे काफी कमाल के होते हैं, वो किसी की भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और सोल को भी। मैं ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ हूँ जिसकी वजह से इन प्लांट्स के बारे में जानना मेरे लिए इजी हो गया है। मैंने यूज करना चाहता हूँ लोगों की मदद करने के लिए, इसलिए मैंने इस दुकान को खोला
है। एग्जाम्पल के लिए ये पौधा देखो। उसे देखकर एलिशा कहती है कि ये तो जोसिया है, ये प्लांट तुम्हारे फीवर को काफी जल्द ठीक कर देता है। ये सुनकर पॉल हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हें तो इस पौधे के बारे में पता है, क्या तुम्हें पौधों के अंदर इंटरेस्ट है? जिस पर एलिशा कहती है कि ये तो बस कॉमन नॉलेज है। ऐसा बोलकर वो फ्लेक्स करने लगती है और कहती है, देखा, लग रही हूं ना मैं एक विलेनेस। एलिशा मन में कहती है कि मैं इन लोगों को ये थोड़ी बता सकती हूँ कि इनके बारे में मैंने बुक्स में काफी कुछ पढ़ा है। वहीं पॉल अब उससे कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वापस आते हैं, जहाँ पर कर्टिस अब एरिक से कहता है कि तुम तो काफी लकी हो, तुम एलिशा के साथ आज डेट पर जा पाए हो। वहीं ये सुनकर प्रिंस काफी जेलस फील करता है, जिसके बाद अब कर्टिस एलिशा से कहता है कि कहीं और तुम कहीं जाना चाहती हो क्या, या फिर तुम कुछ और करना चाहती हो क्या, या फिर तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो क्या? जिस पर वो कहती है कि मैं अपनी तलवारबाजी का टेस्ट देना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने कितने इंप्रूवमेंट करी है, पर मेरे फादर और मेरे भाई मुझे मना कर रहे हैं टेस्ट देने से, ये गलत बात है ना? तो उसका भाई अब उसे कहता है कि लेकिन तुम सिर्फ 10 साल की हो और तुम एक लड़की हो। जिस पर एलिशा कहती है कि जब तुम लोग मेरी उम्र के थे तब तुम लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट दे दिया था, तो गर्ल्स के लिए अलग रूल थोड़ी होना चाहिए। जिस पर अब उसका भाई कहता है कि मैंने मना किया ना। तो एलिशा उसे कहती है कि अगर तुम मना करते रहोगे तो कम से कम एक आंसर तो दो कि क्यों मना कर रहे हो। जो सुनकर उसका भाई अब उस पर और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है चुप हो जाओ। तभी अब वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और अब एलिशा से कहता है माफ कर दो तुम पर चिल्लाने के लिए। वो अब एलिशा को शांत करने के लिए उसके सर पर पैट करने वाला होता है, पर एलिशा उसके हाथ को साइड कर देती है और कहती है कि मैं टेस्ट देकर रहूंगी। ऐसा बोलने के बाद अब वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। वहीं एलिशा काफी ज्यादा प्राउडली बाहर आ जाती है और कह रही होती है कि मैंने एक अच्छे विलन की तरह एक्ट किया ना। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिशा अब कहीं जा रही होती है और तभी वो अपने फादर और भाई की बात सुन लेती है, जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि एलिशा को समझना आती है कि हम लोग उसे बार बार मना क्यों कर रहे हैं। वो बात सुनकर एलिशा अंदर चली जाती है और कहती है कि मुझे रीजन बताओ, मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। जिस पर वो कहते हैं कि तुम अभी भी एक छोटी सी बच्ची हो, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता होती है। चलो मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब तुम 15 साल की हो जाओगी और जब तुम मैजिक एकेडमी में जाओगी तब मैं तुम्हें रीजन बता दूंगा। तो एलिशा भी मान जाती है और अब वो वहाँ से चली जाती है। उसके फादर अब कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि मैं बस हमारे लिए थोड़ा बहुत टाइम बाय कर रहा हूँ, पर असली बात तो यह है कि एलिशा की तलवारबाजी बाकी बच्चों से कई गुना ज्यादा अच्छी है, जितनी एक नॉर्मल बच्चे की नहीं होती है। अगर उसने टेस्ट दिया तो काफी ज्यादा अटेंशन उसके ऊपर आएगा, जो कि काफी ज्यादा बुरा भी होगा और अच्छा भी होगा। जिस पर एलिशा का भाई कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, पर 5 ग्रेट नोबल फैमिली ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि एलिशा क्या कर सकती है, तो मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा देर तक इसे छुपा कर रख पाएंगे सभी लोगों से। तो उसके फादर कहने लगते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि एलिशा एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी जिए। अगले सीन में हम एलिशा को देखते हैं जो कि काफी परेशान होती है और कह रही होती है कि मुझे वो लोग एक बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। मुझे पता है कि मैं एक बच्ची हूँ, पर फिर भी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे सबसे बड़ा विलेनेस बनना है। मैं जाकर ग्रैंडपा विल से बात करती हूँ, शायद उससे मेरी कुछ मदद हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिशा विलेज में जा रही होती है और कहती है कि ये पहली बार है कि मैं दिन में उनसे मिलने जा रही हूँ, पता नहीं कि ग्रैंडपा विल घर पर होंगे या फिर नहीं। जिसके बाद अब एलिशा जैसे वहाँ पहुँचती है वो देखती है कि लोग तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये देखकर एलिशा कहती है तो ये है इस विलेज की असली हालत, जब मैं रात में आती हूँ तो मैं ये सब देख ही नहीं पाती हूँ। तभी एलिशा देखती है कि कुछ लोग अब एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं और अब उसे काफी जोर से लात मार देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और अब उसके सर में से खून भी निकलने लगता है। ये देखकर एलिशा काफी घबरा जाती है। वहीं वो लोग अब बात कर रहे होते हैं कि ये बच्चा तो हिल नहीं रहा है, शायद से ये मर चुका है। एलिशा काफी डरी होती है। तभी विल वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि तुम दिन में यहाँ क्या कर रही हो। तो एलिशा कहती है कि मुझे उस बच्चे की मदद करनी होगी। जिस पर विल कहता है कि आखिर तुम क्या ही कर सकती हो, तुम खुद एक बच्ची हो। ये सुनकर एलिशा अब कुछ भी नहीं बोल पाती है क्योंकि सच्चाई तो ये है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बच्चे को वो लोग अपने घर पर ले आते हैं और थोड़ी बहुत पट्टी भी कर देते हैं। एलिशा पूछती है कि क्या ये बच्चा बच जाएगा, जिस पर विल कहता है कि मुझे नहीं लगता। तो एलिशा कहती है कि ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। जिस पर विल कहता है कि ये तो इस विलेज में आम बात है क्योंकि इस विलेज के अंदर अच्छी मेडिसिन भी नहीं है। मैं इस विलेज के सही बच्चों को एक साथ इकट्ठा करता हूँ और मैं उन्हें लिखना और अर्थमेटिक सिखाता हूँ। इस बच्चे का नाम जिल है जो कि 6 साल का है। भले वो इतनी छोटी उम्र का है पर फिर भी वो काफी समझदार है। अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन मिलती तो मुझे विश्वास था कि वो एक कमाल का पर्सन बनेगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। इस विलेज में जो बच्चे होते हैं भले उनकी गलती ना हो, उन्हें क्रिमिनल्स के तौर पर जीना पड़ता है और इस चीज को बदला नहीं जा सकता है, इसलिए तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। एलिशा काफी दुखी होती है और अब वो याद करती है कि उसकी जो फैमिली है वो काफी ज्यादा दयालु है और वो काफी ज्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में बड़ी हुई है। वहीं पर जो विलेज में बच्चे हैं उनके साथ अपोजिट है। एलिशा कह रही होती है कि इतने अच्छे एनवायरनमेंट मिलने के बाद भी मैं अपने घर में इस तरीके से बंद हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि एक विलेनेस ऐसा कभी नहीं करेगी, पर मुझे विश्वास है कि हीरोइन उन लोगों को जरूर बचाएगी और ऐसी चीज ना कर पाना जो कि सिर्फ हीरोइन ही कर सकती है काफी ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। मैं ये बहाना नहीं मार सकती हूँ कि मैं यंग हूँ और काफी पावरलेस हूँ। अगले सीन में वो पोल के पास आती है और कहती है कि क्या तुम मुझे जोशिया दे सकते हो। जो सुनकर पोल कहता है कि क्या कोई बीमार है, पर एलिशा उसे बता ही नहीं पा रही होती है कि उसे वो क्यों चाहिए। तो पोल अब उससे ज्यादा फोर्स नहीं करता है और अब उसे वो फ्लावर दे देता है। वो बताता है कि इसे पानी के अंदर घोल के उस पानी इंजर्ड पर्सन को पिला देना। तो एलिशा उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि कितने पैसे हो गए। तो पोल उससे कहता है कि तुम इसे फ्री में ले जाओ, बदले में
तुम हमेशा मेरी दुकान पर इसी तरीके से आती है ना। तो एलिशा भी अब मान जाती है, जिसके बाद वो उस फ्लावर को लेकर विल के पास ले आती है और अब उस दवाई को बनाकर उस बच्चे को पिला देते हैं। विल अब कहने लगता है कि इस बच्चे की चोट अभी भी हील नहीं हुई है, पर इस दवाई से ये जिंदा रहेगा। एलिशा तुम्हारे शुक्रिया। तो एलिशा उसे कहने लगती है कि मैं एक पावरलेस पर्सन हूँ, मुझे लगा था कि मैं सारी चीजें कर रही हूँ एक अच्छी विलेनेस बनने के लिए, पर इतना काफी नहीं है। जरूरत के समय पर अगर मैं एक्शन नहीं ले पा रही हूँ तो मैं एक विलेनेस कैसे कहलाऊंगी। अब से मैं काफी ज्यादा स्टडी करूंगी और काफी ज्यादा अच्छी मेहनत करूंगी और एक अच्छी विलेनेस बनूंगी। अगले सीन में वो अब एक ग्रीमोर को ढूंढने लगती है और कहती है कि अगर मैं मैजिक को मास्टर कर लूंगी तो मैं काफी अच्छी विलेनेस बन जाऊंगी। तभी अचानक से उसका डार्क मैजिक अब थोड़ा सा लीक हो जाता है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर एक छिपी हुई शेल्फ बाहर आ जाती है। शेल्फ को देखकर एलिशा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये शेल्फ तो पहले यहाँ पर नहीं थी। वो अब उस शेल्फ में से एक बुक को निकालती है और अब वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि वो बुक तो मैजिक की थी, साथ में उस शेल्फ के अंदर बाकी जितनी बुक्स हैं वो सारी ही मैजिक की है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो एक एक करके सभी बुक्स को पढ़ने लगती है और वो कहने लगती है कि मैजिक के अलग अलग लेवल्स होते हैं। 5 ग्रेट नोबल फैमिलीज के लिए लेवल 50 और उससे ज्यादा का माना रिक्वायर होता है। हाईएस्ट लेवल है 100 का। वो अब कहने लगती है कि मुझे याद है कि गेम के एक पार्ट में हीरोइन और प्रिंस लेवल 100 से भी ज्यादा पार चले गए थे और एक विलेनस होने के तौर पर शायद से मैं भी हीरोइन के लेवल तक ही पहुंच जाऊंगी, पर फिर भी मुझे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करनी होगी। जिसके बाद वो लेवल 1 के मैजिक को ट्राई करती है, जो कि होता है ऑब्जेक्ट फ्लोट कराने वाला मैजिक। इस मैजिक में माना को अपनी फिंगर टिप पे लाना पड़ता है और अब वो फ्लोट मैजिक को एक्टिवेट कर देती है और अब वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि सामने वाली जो बुक होती है वो अब फ्लोट करने लगी है। वो अब काफी खुश हो जाती है कि वो मैजिक को यूज कर पा रही है, पर तभी वो बुक अब उसकी सीधा आकर मुंह पे लग जाती है। इसका मतलब अब उसे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी मैजिक को मास्टर करने के लिए, इसलिए अब वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करती है। और अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ एलिशा अब काफी अच्छे से मैजिक सीख चुकी है और अब वो शेल्फ को इधर से उधर हिला रही होती है। वो कह रही होती है कि मैंने लेवल 5 के मैजिक को सीख लिया है, यानी कि मैंने अब इस मैजिक को मास्टर कर लिया है। तभी अचानक से उसे थोड़ी सी नींद आने लगती है और वो सीट पर बैठ जाती है। वो अब कहने लगती है कि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से मैं ठीक से सोई नहीं हूँ, इसलिए मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है, शायद से मेरा स्टेमिना भी पूरा खत्म हो चुका है, शायद मुझे और फिजिकल ट्रेनिंग करने की जरूरत है। तभी अचानक से उसके फादर अब उसे बुला लेते हैं। उसके फादर अब उसे बताते हैं कि किंग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर एलिशा अब थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो सोचती है कि 2 सालों में मेरा विलेनेस का ट्रायल शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग यहाँ आ रहे होते हैं। तभी प्रिंस अब उससे कहता है कि आप एलिशा से क्यों मिलना चाह रहे हो, जिस पर किंग कहते हैं कि काफी ज्यादा समय हो गया, इसलिए मैं एलिशा की स्टोरी सुनना चाहता हूँ फिर से। तुम मेरे साथ इसलिए आए हो ना क्योंकि तुम्हें शक हो रहा है कि मैं सिर्फ इतना नहीं पूछूंगा, जिस पर प्रिंस अब कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। इसके बाद किंग अब एलिशा के सामने आ जाता है। एलिशा भी अब उसे देखकर काफी अच्छे से ग्रीटिंग करती है। वहीं एलिशा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि 5 ग्रेट नोबल फैमिली के सभी हेड भी यहाँ पर हैं। ये देखकर वो सोचती है कि क्या मैं अब एक फेमस विलेनेस बन गई हूँ। तभी किंग अब उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये किंगडम पसंद है। ये सुनकर एलिशा काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचने लगती है कि मुझे किंग के क्वेश्चन कभी भी समझ ही नहीं आते हैं। तो किंग अब उससे कहते हैं कि चलो मैं तुमसे सिंपली पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि क्या किंगडम को सही से ऑपरेट किया जा रहा है। ये सुनकर एलिशा अब सोचती है कि एक विलेनेस के तौर पर मुझे कैसा आंसर देना चाहिए। वो अब उस विलेज के बारे में याद करती है और अब वो किंग से कहती है कि मुझे इस किंगडम के सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि सिर्फ नोबल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। ये सुनकर सभी काफी शौक हो जाते हैं। किंग अब उसे कहते हैं तो तुम्हें सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस पर एलिशा कहती है हाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि भले एक नोबल काबिल तारीफ नहीं हो फिर भी उस पर्सन को टॉप पे मान लिया जाता है। ये सुनकर एक नोबल काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम हमें इंसल्ट कर रही हो। ये सुनकर किंग अब उस नोबल को चुप कराता है और कहता है कि एलिशा को बोलने दो। तो एलिशा अब कहती है कि माफ कर दो, मैं ये बात सभी नोबल्स के लिए नहीं कह रही हूँ, पर एक नोबल बनने के लिए सिर्फ एक पर्सन के पास माना होना चाहिए। माना और पॉलिटिकल प्रोग्रेसेस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक कॉमनर कितना भी टैलेंटेड हो, उसे सिस्टम कोई भी अपॉर्चुनिटी देता ही नहीं है। ऐसे सिस्टम की वजह से काफी ज्यादा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। ये सिस्टम इतना ज्यादा बेवकूफ है, इसकी वजह से तो मेरे सर में दर्द होता है। ये सुनकर वो नोबल फिर से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपनी बातों को ध्यान से बोलो। तो दूसरा नोबल अब उसे कहते हैं शांत हो जाओ, ये बस एक छोटी लड़की है। वहाँ एलिशा अपने मन में कह रही होती है कि जो सरदर्द वाला पार्ट है वो सही में सच है। तभी प्रिंस अब किंग से कहता है कि हमें वो पूछ लेना चाहिए। जो सुनकर किंग भी अब एलिशा से कहता है कि मैं तुमसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो ये है कि तुमने जो कुछ भी बोला वो तुम पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि तुम भी एक नोबल हो, तुम्हें पता तो है ना। जिस पर एलिशा कहती हाँ मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसी फैमिली के अंदर हुआ है, क्योंकि कम से कम मुझे अपॉर्चुनिटी तो मिलती है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, पर कॉमनर्स को तो वो भी नहीं मिलती है। ये सुनकर किंग काफी इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम काफी कमाल की हो। अगले सीन में एलिशा बाहर आ जाती है और अब वो काफी ज्यादा थकी होती है। वो कह रही होती है कि मुझे पता नहीं है कि विलेनेस के तौर पर मैंने सही आंसर दिए हैं या नहीं, पर शायद से मुझे थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। उससे थोड़े से चक्कर आ जाते हैं और अब वो नीचे गिर जाती है। तभी अब अचानक से प्रिंस आकर उसे पकड़ लेता है। प्रिंस अब चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि एलिशा को तो काफी तेज बुखार है। तभी वहाँ पर एलिशा का भाई भी आ जाता है, जो देखकर अब वो प्रिंस से कहता है कि मैं एलिशा को उसके रूम में ले जाता हूँ, मुझे लगता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो प्रिंस अब उसे कहता है कि तुम यही रुको, मैं इसे लेकर जाता हूँ। ये सुनकर एलिशा का भाई काफी शौक हो जाता है।
जाता है। अगले सीन में अब एलिशिया को होश आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंस अब काफी रिलीफ फील करता है और अब उसे कहते हैं कि अब तुम्हें होश आ गया तो जल्दी से मेडिसिन ले लो। पर एलिशिया अब मेडिसिन ले ही नहीं रही होती है, जो देखकर प्रिंस को अब उसे एक किस करके उसको दवाई देनी पड़ती है। दवाई देने का ये तरीका काफी ज्यादा कैजुअल होता है, प्लीज इसे असली लाइफ में ट्राई मत करना, नहीं तो तुम्हारी इतनी ज्यादा धुलाई होगी कि तुम्हें दवाई लेनी पड़ जाएगी और वो भी बिना कैजुअल तरीके से। इसलिए ऐसा कुछ बच्चों ट्राई मत करना। आज के लिए इतना ही, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।